शिवाय ने खुद को संभाला और बालकनी की तरफ जाते हुए अपना फोन निकाल लिया। दिनेश, मैं आपको एक और जिम्मेदारी दे रहा हूं। 28 तारीख को प्लाजा होटल में बर्थडे पार्टी का अरेंजमेंट भी आपको ही करना है। याद रहे, यह सबसे शानदार बर्थडे पार्टी होनी चाहिए जो लोग सालों तक ना भूले। शिवाय ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा। बिल्कुल सर, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। दिनेश सिंह ने अटेंटिव होकर जवाब दिया। दूसरी तरफ नंदिनी मिस्टर दिनेश के साथ अपनी शादी के सपने सजा रही थी। उसे यकीन था कि इतने पैसे वाले आदमी से शादी करके वो जिंदगी भर ऐश करेगी। क्या नंदिनी का ये सपना पूरा हो पाएगा? शिवाय अवंतिका को कैसे बताएगा अपनी सच्चाई? और क्या सच जानने के बाद अवंतिका अपना लेगी शिवाय को? अगर तेरी शादी इंडस ग्रुप के मैनेजर दिनेश सिंह से हो जाए तो जरा सोच क्या बात बनेगी। रेखा ने काफी सोच विचार करके कहा। हल्की सुनहरी रोशनी में नंदिनी अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने अपने खूबसूरत बालों को संवार रही थी। रेखा भी वहीं मौजूद नंदिनी से बातें कर रही थी। रेखा की यह बात सुनकर नंदिनी के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रेखा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज में एक मिठास थी और आंखों में चमक। उसने नंदिनी से कहा, देख, दिनेश की उम्र 45 से ज्यादा नहीं होगी और तेरी खूबसूरती के आगे तो वैसे भी कोई उम्र मायने नहीं रखती। तुम दोनों की जोड़ी कमाल की लगेगी। नंदिनी ने एक नजर घुमाकर अपनी मां की ओर देखा, फिर कंघी को टेबल पर रख दिया। फिर उसने रेखा का हाथ पकड़ के कहा, मॉम, अभी से इतने सपने मत देखो, क्या पता ऐसा ना हो। यह सुन के रेखा ने झटके से उसका हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में अचानक एक जुनून सा चमक उठा। रेखा बोली, शुभ शुभ बोल नंदिनी, ऐसा क्यों नहीं होगा? मेरी बेटी की खूबसूरती किसी फूल से कम थोड़ी है। मधुमक्खियां खुद खींची चली आएंगी। क्या मॉम, आप भी ना। वो फिर से आईने में अपने खूबसूरत चेहरे को निहारने लगी और मंद मंद मुस्कुराने लगी। रेखा अब उसके पीछे खड़ी हो गई। उसने नंदिनी के कंधों पर अपने हाथ रखे और आईने में उसकी आंखों में झांकते हुए धीमी आवाज में कहा, और तू खुद सोच, कोई बिना वजह ही तो 7 स्टार होटल बुक नहीं करेगा। और अगर ये बात भी नहीं बनी तो क्या हुआ? इंदौर शहर में अमीरों की कमी थोड़ी है। यहां नहीं तो कोई और सही। तू चिंता मत कर, तेरा नसीब सिर्फ और सिर्फ सोने से लिखा जाएगा। रेखा की इस बात पर दोनों जोर से हंस पड़ी। तभी नंदिनी की नजर घड़ी पर पड़ी। उसने रेखा से कहा, मॉम, काफी देर हो चुकी है, मुझे कल इंटरव्यू के लिए भी जाना है और अभी तो कितने लोगों को इनवाइट भी करना है। मॉम, इतना सब कैसे होगा? नंदिनी ने झुंझलाते हुए कहा, लेकिन रेखा को जैसे इन सब की परवाह ही नहीं थी। वो बोली, अरे क्यों चिंता करती है, सब अच्छे से होगा। लेकिन तुझे इंटरव्यू क्यों देना है? हमारी कंपनी तो अभी है ना। क्या फायदा ऐसी कंपनी का जिसमें पैसे ही ना हो? मॉम, आप खुद ही सोचो, अगर मेरी नौकरी इंडस ग्रुप में लग गई तो मैं दिनेश के ज्यादा करीब रह सकूंगी, साथ ही पैसे मिलेंगे वो अलग। प्राउड ऑफ यू मेरी बेटी, अब तो ये नौकरी तुझे ही मिलेगी। और वैसे भी मैनेजर दिनेश तुझ पर लट्टू जो है। यह कहकर रेखा की हंसी निकल गई, लेकिन नंदिनी को अब और कुछ नहीं सुनना था। उसने बेड पर छलांग लगाई और ब्लैंकेट में घुसते हुए बोली, गुड नाइट मॉम, लाइट्स ऑफ करके जाना। रेखा ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर मुस्कुराने लगी। उसने नंदिनी को अब और परेशान करना जरूरी नहीं समझा। वो धीरे से कमरे से बाहर निकल गई। कमरे में अंधेरा छा चुका था, लेकिन नंदिनी की आंखें अब भी खुली हुई थी। वो रेखा के सामने शांत बनी रही, लेकिन उसके मन में भी लालच बढ़ता ही जा रहा था। आखिर नंदिनी किस इंटरव्यू की बात कर रही थी और उसके बिजनेस का क्या हुआ था? क्या चल रहा था नंदिनी के खुराफाती दिमाग में? सुबह की पहली किरण शिवाय के लिए जीत की तरह थी। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वो अवंतिका के साथ एक ही छत के नीचे रह सकें, और आज वो सपना सच हो चुका था। इसी खुशी में सोफे पर लेटे लेटे शिवाय पूरी रात ख्यालों में खोया रहा और सुबह हो गई। फिर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शिवाय के मन में एक ख्याल आया, क्यों ना आज अवंतिका के लिए नाश्ता बनाया जाए। यह सोचते ही वो झट से किचन में पहुंच गया। पूरा किचन खंगालने के बाद उसने तय किया, आज पोहा बनेगा। प्याज निकालकर जैसे ही उसने काटना शुरू किया, तभी अचानक उसका फोन बज उठा। अपना फोन देखकर शिवाय दंग रह गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नंदिनी उसे फोन करेगी।
आखिर नंदिनी ने शिवाय को फोन क्यों किया था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।